किसी ने मुझसे कहा कि आप इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हैं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप स्वस्थ होगी, मस्त होगी और मुस्कुरा रही होगी, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और कल जो है ब्लॉग नहीं आया था, परसों ब्लॉग आया था, और आज भी शायद देर से ही जा पाएगा। देर से मतलब 7 बजे 8 बजे पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी वीडियो एडिट नहीं किया था, टाइम नहीं मिला। और कुछ ना उधर घूम घाम के आए, फिर उसके बाद थोड़ा आलस भी आ गया। तो ये हमारी चाय बन गई है सुबह की, और ये कपड़े मशीन में लग गए। और ये ब्लॉग जो है ये संडे का है। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो मुझे चावल वावल बनाने थे, कपड़े धुलने थे, वही संडे के काम डेली वाले। तो वही मैं यहाँ पे मैंने मतलब नाश्ता वाश्ता बना लिया, और थोड़ा बहुत खाना वाना भी बना दिया था इन लोग के लिए। और उसके बाद फिर मैंने ये सारे जो है काम निपटाए, क्योंकि जो है मैंने उस खाने वाने का शूट नहीं किया था, शाम का शूट किया, वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो उसके बाद में ये उधर कपड़े धुल रहे हैं, मेरे मशीन चल रही है, और इधर मैंने चावल निकाल लिए क्योंकि चावल भी ख़त्म हो गए थे। तो वही मुझे क्लीन करने थे, तो वो मैंने क्लीन किए। और साथ में इधर ये जो कपड़े हैं इनको मैं फैला दूँगी। और पिछला व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, वैसे नहीं देखा है ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि उस पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आया है। प्लीज़ आप लोग ऐसे मत किया करिए, बहुत मेहनत लगती है, ऐसे नहीं हो जाता है। खैर, किसी से जो देखते हैं वही ये बात सुनेंगे, जो देखते ही नहीं वो क्या सुनेंगे, है ना। इसलिए बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे कपड़े धुले थे मैंने, और इसके बाद जो है मैंने ना इधर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मतलब एकदम जान वाली मारू वाली धूप होने लगी है अभी से अभी। जबकि अभी कितने दिन पहले इतनी बारिश हुई, पत्थर गिरा, लेकिन गर्मी है, अपने टाइम पे आ ही जाएगी, है ना। तो ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए। तो मैंने ना मशीन में सुखाया नहीं है, सिर्फ ऐसे ही फैला दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, सुबह का टाइम है। तो ये सारे कपड़े ऐसे ही सूख जाएंगे, है ना। तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हाँ मशीन में सुखाओ। वैसे भी मैं जाड़े में ही सुखाती हूँ, मतलब जब ठंडी बहुत ज़्यादा रहती, सूखते नहीं कपड़े, तभी मैं मशीन लगाती हूँ, ऐसे मैं नहीं लगाती, क्योंकि कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनको सुखाने से मशीन में। तो इस वजह से तो मैंने कपड़े नहीं सुखाए। और यहाँ पे मैंने कपड़े फैलाए, और अभी मैं ना इस पर टॉवल डाल दूँगी और रस्सी जाएगी टूट। तो फिर से मैंने सारे कपड़े, क्योंकि कपड़े सूखे भी नहीं थे, और चाहे जितना सब छत जो है साफ़ होगा कुछ तो हो। ये देखिए ये टूट गई, फिर मैंने इसको सही किया। आज क्या नहीं हुआ है? अभी है। हाँ देखो ना, देखो देखो, है ना। चलो खा लो अब, ज़्यादा सामान वो भरते भाई। सजावटी सामान। तो ये आया है सामान जो कि मुझे सब भरना है। सामान बोले तो किचन का सारा सामान, है ना। हल्दी, चावल, चावल बोल रही हूँ, हल्दी, मिर्चा, धनिया, और यही सब था। तो वही मुझे फिल करना था, तो वही मैं फैला के बैठी हूँ, क्योंकि ये सामान आ गया था सैटरडे को, और मेरे पास मतलब सैटरडे को आ गया था, फिर स्कूल से आई, फिर लगा कि चलो अब कल संडे है तो संडे को ही भरेंगे। और कोई डे होता है तो फिर चलो अच्छा आज नहीं, कल मतलब कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन है। लेकिन जब सैटरडे रहता है तो लगता है चलो अच्छा आराम से संडे को भरेंगे। तो वही मैं यहाँ पे भर रही थी। कुछ डब्बे खाली थे, कुछ डब्बों को खाली करना था, तो वही सारा फैला के बैठी थी। पूरा बोरी में भरा हुआ सामान है। तो
एक एक भर के और मतलब हटा के निपटा के वो कर रही थी मैं। क्योंकि सामान भरना भी बहुत बड़ा काम है, जब वो भी ये ग्रोसरी वाला सामान ऐसा होता है ना कि टाइम लग जाता है, एक एक चीज़ निकालो फिर भरो फिर वो करो। हाँ ये है 2 महीने की, तो मेरी तो 2 महीने की तक की छुट्टी हो जाती है जब इस तरह से ज़्यादा आ जाता है। बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ कम होता है या फिर कुछ होता है तो फिर मैं मंगा लेती हूँ। बाकी जब इस तरह ज़्यादा वाला सामान आता है तो फिर उसको काफ़ी भरने में टाइम लगता है, हर चीज़ एडजस्ट करना। हाँ लेकिन ये भी है कि इसी बहाने थोड़ा किचन भी वो हो जाता है, मतलब टाइम टू टाइम क्या सारे जो डिब्बे हैं कंटेनर से निकालो और फिर उनको भरो, तो फिर ये लगता है कि चलो यार जो भी थोड़ा बहुत है वो भी हटा देते हैं, तो इसी के साथ में हम किचन भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं साथ ही में। तो यहाँ पे मैंने जो है सारा सामान वो कर लिया, थोड़ा थोड़ा भर के जो जब डब्बे जहाँ लगाने हैं वो लगा देंगे। और एक्स्ट्रा एक छोटी सी बाल्टी है, जो भी वैसा वाला बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है या फिर नहीं समझ में आता है तो उसमें भर के मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है चीनी फिल हो गई, दाल फिल हो गई और भी कई सारा सामान फिल गया। और यहाँ पे ऊपर रखा हुआ था मेरा राजमा, क्योंकि उस टाइम पे जो कंटेनर्स थे वो ज़्यादा हो गए थे ये डब्बे सामान भरने वाले, तो मैंने वैसे वैसे डब्बे ऊपर रख दिए थे ऊपर वाली जो है टाड़ पे। तो वही मैं उतार रही थी क्योंकि इसमें जो है मैं राजमा भर दूँगी। तो पहले मैं सोच रही थी ये पुराना वाला राजमा है तो वो ब्लैक कलर का, मतलब ज़्यादा डार्क वाला ब्लैक है, और इस बार जो आया है वो हल्का सा उतना ब्लैक नहीं है। तो वही मैं उतार रही थी। और इधर साथ में रखा है दूध हमारा बॉयल होने को, और डेली यूज़ के लिए भी मैंने चीनी को कर दी। और इसी तरह से मैंने पूरा सामान भर लिया, भर के ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैं गई बालकनी में। ये बालकनी में जो ये बाल्टी में मैंने मिट्टी रखी थी, मतलब मिट्टी क्या, इसी में मैं चाय पत्ती और वो सब डाल रही थी। तो इसमें ना नीचे जो मैंने होल किया था वो छोटा लग रहा था, मतलब इस वजह से पानी निकल नहीं पा रहा था, तो मिट्टी ऐसा लग रहा था गीली बनी रहती, सूख नहीं रही थी। तो फिर मैंने जो है इसमें जो नारियल नहीं होता है उसका जटा मैंने नीचे डाल दिया और इसमें होल भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। और ये पूरी मिट्टी, मतलब इतनी अच्छी मिट्टी बन के रेडी हुई है, मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत अच्छे से एकदम जैसे खाद वाली मिट्टी नहीं होती वैसी मिट्टी हो गई। क्योंकि इसी में मैं थोड़ा बहुत जो वो भी रहता था वो भी डाल देते थे, फ्रूट्स वगैरह छिलके हैं वो भी सब डाल दिया था। तो अभी इस टाइम पे ये इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बन के रेडी हो गई। तो अब इसमें मैं कोई पेड़ लगा दूँगी। उसके पहले मैंने लगा क्या दिया था, उसके पहले बस थोड़ी सी मिट्टी लगा के रख दिया था। तो उधर वाले गमले का जो पेड़ है ना वो अच्छे से चल रहा था, बट इसका चल नहीं रहा था क्योंकि उसमें गीलापन बना हुआ था। तो ये जो मैंने हटा के रख दिया, अब ये वाला पेड़ देखना कितने अच्छे से चलेगा। क्योंकि इसी तरह से मैंने ये वाला जो पेड़ है इधर तुलसी के बगल में, ये देखिए किस तरह से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। और इधर कड़ी पत्ते में भी नीचे से एक और जड़ निकल रही है, ये देखिए। और इधर तुलसी माता, और एक मैंने जो ये पेड़ है इसका नाम मुझे नहीं पता क्या है, वो मैंने लगा दिया उसी में। और ये इस तरह से मैंने बनाया था शॉर्ट वीडियो, फिर उस पर व्यूज़ नहीं आया तो मैंने हटा दिया। और ये देखिए इस तरह से ये सामान मैंने इस तरह से रखा था मिलाने के लिए पर्चे से कि क्या है क्या नहीं है, क्या आया है क्या नहीं आया है। मतलब होता है कभी कभी एक आध चीज़ें, और बेसिक चीज़ जो नहीं आती तो फिर रखता है। क्योंकि इस बार साबुन रह गया है, मतलब कपड़े वाला, और सामान चेक कर लेते हैं। तो वही मैं चेक कर रही थी तो मैंने बना लिया था। और ये फ्लावर पॉट आए थे उस दिन से, तब से यहीं रखे हैं, अच्छे भी लग रहे थे तो फिर मैंने कहा चलो यहीं रखे रहने देते हैं, है ना। उसके बाद फिर ये है शाम का, तो मैंने बर्तन यहाँ पे धुल लिए। और बर्तन धुलने के बाद ये स्टैंड में लगा रही थी तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ में। और मैंने संडे को हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि मुझे मंडे को अगले दिन चतुर्थी का व्रत रखना था, यानी कि कल मैंने व्रत रखा था, तो इस वजह से मैंने संडे को हेयर वॉश नहीं किया। और बड़ी सी बिंदी लगा ली थी मैंने, देख रहे हैं आप लोग, ये जो है वही प्रसाद वाली है ना। तो ये हमारा बर्तन रख गए। और ये उसके बाद ये छोटी सी लौकी है जिसको हमें बनाने हैं कोफ्ते की सब्ज़ी। तो उधर फिर बीच में मैंने वो बनाई सेवई, दो जब बर्तन धुल के पौधे वौधे लगा के उसके बाद, तो वही कढ़ाई देख रहे हैं आप लोग, रखी नहीं धुला, बाकी सारे बर्तन धुल गए हैं। तो इसको जो है मैं छील लूँगी और छीलने के बाद फिर इसमें मैं बनाऊँगी, इससे मैं बनाऊँगी कोफ्ता, यानी कि लौकी का कोफ्ता की सब्ज़ी, लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी क्या बोल रही हूँ। और ये आ गया मेरा, ये मैंने छिलका हटा दिया क्योंकि तुरंत हटा दो तो ट्रैक भी साफ़ हो जाता है और सब काम भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है
ये चिप्स काटने वाला है, बट इसी में थोड़ा सा कद्दू काटने वाला रहता है ना, तो उसको मैंने इसी में यूज़ कर लिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, हरी मिर्च, जीरा, प्लेन नमक और बेसन। बेसन मेरा छना हुआ है क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली मंगाया था, तो इसको मैंने मतलब आधा किलो था ना, तो मैंने इसको छान के ही रख लिया था, पूरा ही छान लिया था। तो क्योंकि थोड़ा रहता है तो फिर छान के रख लो और जल्दी यूज़ हो जाता है, तो फिर खराब मतलब वो होने का कोई यूज़ वो भी नहीं रहता, मतलब डर भी नहीं रहता कि हाँ ख़राब हो गया या फिर ऐसा कुछ, है ना। तो इतनी सारी तैयारी मैंने कर ली और इधर पकौड़ियाँ बनेंगी हमारी। अच्छा, किसी ने मुझसे क्या कहा था कि मतलब इतनी हिम्मत आप लाती कहाँ से हैं, या फिर मतलब व्यूज़ नहीं आता फिर भी आप कैसे कंटिन्यूअसली काम कर लेती हैं। तो देखिए, मेरे पास मैंने ऑप्शन नहीं छोड़ा है ना अपने लिए कि मुझे नहीं, चलो ये नहीं ये कर लेते हैं, ये नहीं ये कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैंने ये सोच लिया है मुझे करना है। अब व्यूज़ नहीं आते, अर्निंग नहीं हो रही, वो अलग की बात है ना। मैंने जो सोचा है वो तो हम करेंगे ही। हाँ ठीक है, कभी कभी डिमोटिवेशन होता है, मुझे भी होता है, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते, आप इतनी मेहनत करते हो तो दिक्कत तो होती है ना। लेकिन ठीक है, आज नहीं तो कल व्यूज़ आएंगे, नहीं भी आएंगे तो क्या ही कर सकते हैं अब। लेकिन जो मैंने अपने लिए अपना काम सोचा है वो तो मैं करूँगी ही ना। तो यहीं से हिम्मत आती है कि मैंने जो अपना काम सोचा है, जो अपना काम करना है, वो तो करेंगे ही। व्यूज़ आना ना आना वो आपके काम है, उस ऊपर वाले का काम है, जिस पे मैं भरोसा करती हूँ, जिसको मैं अपना मानती हूँ, है ना। तो बाकी का तो जब जिस चीज़ का वक्त होगा, जब जो मेरे लिए होगी, चीज़ें सफिशिएंट होंगी, वो ऊपर वाले के पास में तो हो ही जाएंगी। इसी के साथ में आज के ब्लॉग का एंड होता है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।